था। क्या हो गया? सर 1 बजे का जो क्लास है ना सर, वो तो सर 12 बजे से लेने से ठीक था सर। अरे तुम 12 बजे की बात कर रहे हो, यहाँ 1 बजे ही नहीं लिया जा रहा। अभी क्या है ना, स्कूल में थोड़ा सा काम चल रहा था, इसका डिजिटल नेट वेट नहीं आ रहा ना, इसलिए तो 2-3 दिन कोशिश करो। लेकिन 12 बजे, लेकिन 12 बजे किसी और का क्लास रहता है ना शायद। किसका नहीं रहता है है। 12? नो नो नहीं सर, है? किसी का भी नहीं। फ्री नो है सर। सर। हाँ तो नहीं नहीं फ्री है है ना, सर। तो फिर मैं 12 बजे ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम चेंज कर दूंगा हाँ, यदि और किसी 10 का भी बजे नहीं भी है ना। फ्री है सर, तो 10 बजे भी होने से होगा। हाँ, जब जब फ्री होगा ना मेरे को बता दिया करो, उस दिन उस हिसाब से ले लेंगे। ठीक है, ठीक कोई ठीक दिक्कत है नहीं है। सर। यस सर। हाँ, फ्री होने से मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो कभी भी ले लूंगा। और यदि यस फ्री नहीं सर, होगा, क्योंकि किसी का 1 बजे टाइम टेबल हो। सर टाइम थोड़ा कैसा लगता है। हाँ लेकिन वही है, 12 बजे क्लास नहीं होनी चाहिए, फिर मैं ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं ठीक है। ठीक है। ठीक है सर। ऐसा लगता है ओके। सर। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो टाइम टेबल है, उसमें यदि क्लास नहीं है आपका 12 बजे तो मैं ले लूंगा। ठीक है। यस अब सर। देखो, स्क्रीन शेयर कर दिया है। अब आज अपन देखेंगे, लास्ट क्लास में अपन ने देखा था कि पाइथन पांडाज क्या होता है। और उसके बाद में अपन ने देखा था कि, देखो लास्ट क्लास में अपन ने क्या, क्विकली रिवाइज करवा देता हूँ मैं। लास्ट क्लास में अपन ने देखा था कि पाइथन लाइब्रेरी क्या होती है। सर ठीक है। और उसके बाद में अपन ने देखा था, इसमें एक एग्जांपल देखा था मैथ लाइब्रेरी का, जैसे मैंने बताया था एक एग्जांपल जैसे अपन ने पांडाज लाइब्रेरी का लिया था, और एक एग्जांपल अपन ने मैथ प्लॉट लिब लाइब्रेरी का लिया था। तो ये 3 चीज़ें अपन ने लास्ट क्लास में देखी थी। फिर अपन ने पांडाज के बारे में डिटेल में जाना था कि पांडाज क्या होता है। पांडाज एक पाइथन का लाइब्रेरी होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पैनल डेटा सिस्टम। याद है सभी बच्चों को? पैनल डेटा सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। फिर अपन ने देखा था मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी क्या होती है। मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी डेटा विजुअलाइजेशन के लिए काम आती है, ग्राफ्स वगैरह ड्रॉ करने के काम आती है। ठीक है, ये अपन ने लास्ट क्लास में देखा था। ठीक है। और पैनल डेटा सिस्टम पांडाज लाइब्रेरी क्या काम आती है? डेटा एनालिसिस करने के काम आती है। ठीक है। तो ये 3 चीज़ें अपन ने देखी थी। फिर इसके बाद में अपन ने देखा था कि पांडाज लाइब्रेरी को किसी कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है तो कैसे इंस्टॉल करेंगे, हाउ टू इंस्टॉल। तो हाउ टू इंस्टॉल में मैंने बताया था कैसे सर इंस्टॉल करेंगे पांडाज लाइब्रेरी को। बताओ, बोलो अबुल। सर मेरा पैंडा सा इंस्टॉल नहीं हुआ सर। मोबाइल में या कंप्यूटर में? सर आपका साउंड नहीं लग रहा है सर। अब मैं ये पूछ रहा हूँ, मोबाइल में इंस्टॉल कर रहे हो या कंप्यूटर में इंस्टॉल कर रहे हो? नहीं सर, लैपटॉप में सर। अच्छा, लैपटॉप में। चलो ठीक है, क्लास के बाद में मेरे को मतलब पिंग करना। ठीक है, मतलब रात को पिंग मत किया करो, कई बच्चे रात को फ़ोन करते हैं ना, मतलब 5-6 बजे तक कर लिया करो शाम को, है ना, तो मैं मिल जाऊंगा। तो 5-6 बजे तक तुम पिंग करोगे, सुबह 8-9 बजे के बाद में तो मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है। तो क्लास 2-3 बजे मेरे को एक बार मैसेज करना है, स्क्रीनशॉट भेजना क्या एरर आ रही है, तो मैं देख लूंगा। ठीक है अबुल? ठीक है सर। वो कर देंगे इंस्टॉल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। अब अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, लास्ट क्लास में इंस्टॉल कैसे करते हैं ये देखा था। इंस्टॉल करने के लिए एक कमांड भी देखी थी अपन ने, क्या कमांड बताई थी? पिप सर पे। इंस्टॉल पांडाज। पिप इंस्टॉल पांडाज, वेरी गुड। तो ये कमांड आप लोग यूज कर सकते हो, इस कमांड का यूज करते हुए पांडाज लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर सकते हो। सिमिलर वे में यदि आपको मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है तो आप यही कमांड यूज करेंगे, पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन कई बार डायरेक्टली आ जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना। तो ये अपन ने लास्ट क्लास में देखा था इतनी सारी चीजें। अब आज अपन देखेंगे पांडाज जो है उसका डेटा स्ट्रक्चर देखेंगे। 2 टाइप के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं पांडाज के अंदर, वही आपके सिलेबस में है। पूरा जो यूनिट 1 है वो लगभग लगभग पांडाज के डेटा स्ट्रक्चर पे ही बना हुआ है। तो वो आज अपन स्टार्ट करेंगे पांडाज का डेटा स्ट्रक्चर। ओके, तो मैं पीपीटी खोलता हूँ और स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, बिफोर गोइंग टू द पांडाज डेटा स्ट्रक्चर यू शुड नो व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर। देखो, डेटा तो सिंपल जानते हो, रो फैक्ट एंड फिगर होता है। जैसे 10 है, राम है, फिर 51.6 है, फिर जैसे मेल है, जैसे फिर XYZ है, लाला है। ये क्या है? एक डेटा है, इसका कोई मीनिंग नहीं है अभी फिलहाल अपने पास में। ये डेटा पड़ा हुआ है इस तरीके से, कोई 10 एक नंबर है, राम एक स्ट्रिंग है, 51.6 एक
फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, मेल एक स्ट्रिंग है, ऐसे डेटा मतलब रो फैक्ट्स एंड फिगर। अभी जब अपन डेटा को ऑर्गेनाइज कर देते हैं, ठीक है, अब ये जैसे डेटा पड़ा हुआ है, ऐसे बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है, लेकिन 10 11 और नंबर हो गया, बहुत सारी स्ट्रिंग्स हो गई, बहुत सारे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो गए, लेकिन सबका मीनिंग तभी बनता है ना जब अपन उनको ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, अब जैसे राम 10 51.6, ये इसका कोई मतलब नहीं नजर आ रहा जब तक अपन इसको ऑर्गेनाइज नहीं कर देते। अपन जैसे ही इसको ऑर्गेनाइज करते हैं तो ये एक मतलब पूरा एक इंफॉर्मेशन बन जाती है, और वो इंफॉर्मेशन किसके थ्रू बनती है, डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू। जब अपन किसी भी डेटा को ऑर्गेनाइज कर देते हैं एक वेल डिफाइंड मैनर में, ताकि उसको प्रोसेस करना आसान हो जाए, उसको रिट्रीव करना आसान हो जाए, उसको स्टोर करना आसान हो जाए, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। रो फैक्ट्स एंड फिगर या फिर जो डेटा होता है नॉर्मली, उसको अपन जब किसी ऑर्गेनाइज वे में स्टोर करके रखते हैं ताकि उसकी प्रोसेसिंग ईजी हो जाए, ठीक है, उसको उसको रिट्रीव करना आसान हो जाए, तो इस पर्टिकुलर फॉर्मेट को अपन क्या बोलते हैं, डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे जैसे ये डेटा पड़ा हुआ है, तो मैं इसको ऐसे बोलूँ कि रोल नंबर है, उसके बाद में नेम है, उसके बाद में परसेंटेज है, ठीक है, और उसके बाद में जैसे जेंडर है, और उसके बाद में जैसे ये है अबाउट मी है, और उसके बाद में जैसे ये आप लोगों का एड्रेस आ गया, ये है लेट्स सपोज। इस तरीके से अपन इस डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। भाई रोल नंबर 10 है, नाम राम है, ठीक है, परसेंटेज 51.6 है, जेंडर जैसे मेल है, ठीक है, और उसका अबाउट मी XYZ है, और उसके बाद में ये लाला सिटी का रहने वाला है। तो इस तरीके से जब मैं डेटा को ऑर्गेनाइज कर देता हूँ जैसे किसी टेबुलर फॉर्मेट में, अब देखो इसको पढ़ना आसान हो गया। पहले ये डेटा इस तरीके से पढ़ा हुआ था तो पता ही नहीं चल रहा था 10 क्या है, क्लास है कि रोल नंबर है, 51.6 क्या है, एज है, या फिर इसका परसेंटेज है, ठीक है, इस तरीके से पता नहीं चलता, ऑर्गेनाइज नहीं रहता डेटा। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट होता है जिसके अंदर अपन डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज क्यों करते हैं, ताकि वो अपने को समझ में आ सके इजीली, उसको प्रोसेस कर सकें, रिट्रीव कर सकें जब अपने को जरूरत पड़े, और उसमें स्टोर कर सकें डेटा को, तो उसको अपन डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब डेटा स्ट्रक्चर के अंदर अपन ने लास्ट ईयर देखा था लिस्ट। लिस्ट क्या करता है, लिस्ट भी एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि एक सिंपल लिस्ट के फॉर्मेट में डेटा स्टोर करके रखता है, इस तरीके से 1 2 3, इस तरीके से डबल बड़ा वाला ब्रैकेट बना के अपन लिस्ट बनाते थे, लास्ट ईयर देखा था। डिक्शनरी में डेटा बनाते हैं अपन तो किस फॉर्मेट में स्टोर होता है, की वैल्यू पेयर में। जैसे ए है उसकी क्लास 10 है, बी है उसकी क्लास जैसे 12 है, तो इस तरीके से अपन की वैल्यू पेयर में जब डेटा को स्टोर करते हैं फॉर्मेट करके, तो उसको डिक्शनरी बोलते हैं। एक एरे होता है नंपाई एरे, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, वो भी डेटा को लिस्ट की तरह स्टोर करने का काम आता है। लेकिन नंपाई एरे में क्या होता है, आप लोग लिस्ट में तो आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हो। लिस्ट में इस तरीके से पॉसिबल है, 1 मैंगो, फिर जैसे एक्स, इस तरीके से भी बना सकते हो लिस्ट। लेकिन एरे में क्या होता है इसमें कि सर वन टाइप सबका डाटा सर। हाँ डेटा टाइप 1 होना चाहिए, सभी का डेटा टाइप 1 होना चाहिए। जैसे राम है तो इसमें फिर स्ट्रिंग ही होगी, राम श्याम, इस तरीके से, तो ये अपना एरे बन जाएगा। उसके बाद में स्टैक क्यू आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। स्टैक क्या होता है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे डीवीडी है, डीवीडी का बॉक्स आता है ना, डीवीडी रखने का बॉक्स, उसमें क्या होता है, जो डीवीडी सबसे पहले रखी जाती है वो डीवीडी सबसे लास्ट में निकलती है। आप लोगों ने देखा होगा इस तरीके का डीवीडी बॉक्स आता है, तो सबसे लास्ट में जो डीवीडी रखी जाएगी वो सबसे पहले निकलेगी इस बॉक्स में से। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट के कॉन्सेप्ट पे काम करता है ये स्टैक। ये आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए इतना ध्यान नहीं रखना, बस आपको पता होना चाहिए कि स्टैक लास्ट इन फर्स्ट आउट, बस जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। और क्यू तो आप लोगों ने देखी होगी, जैसे बस में आपको चढ़ना है तो बस में चढ़ना है, मैस में खाना खाते हो उस टाइम पे, देखिए मैस में खाना खाते हो क्यू बनाते हो आप लोग। क्यू में क्या कॉन्सेप्ट होता है, जो फर्स्ट पहले आता है वो पहले निकलता है, जबकि स्टैक में उल्टा होता है, जो लास्ट में आता है उसको पहले सर्विस मिलती है। जबकि क्यू में क्या होता है, जो फर्स्ट आता है उसको पहले सर्विस मिलती है, और जो लास्ट में आता है उसको लास्ट में सर्विस मिलती है। जबकि स्टैक में जो लास्ट में आता है उसको पहले सर्विस मिलती है, जो पहले आता है उसको लास्ट में सर्विस मिलती है। तो स्टैक और क्यू दोनों एक दूसरे के उल्टे डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो ये जैसे एग्जाम्पल हो गए। तो आप लोगों से यदि कोई पूछ ले डेटा स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल बताओ, तो आप लोग लिस्ट बता सकते हो, डिक्शनरी बता सकते हो, एरे बता सकते हो, स्टैक बता सकते हो, क्यू बता सकते हो, ये बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अब जो अपन नए क्लास 12 में पढ़ेंगे, ये दो तो अपन ने क्लास 11 में पढ़ लिए थे, लिस्ट एंड डिक्शनरी। अब जो क्लास 12 में पढ़ेंगे वो दो नए डेटा स्ट्रक्चर हैं, वो हैं सीरीज एंड डेटा फ्रेम। सीरीज एंड डेटा
फ्रेम आपके क्लास 12 के अंदर डेटा स्ट्रक्चर है। पैनल भी एक डेटा स्ट्रक्चर है, लेकिन ये आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। अब देखो इनमें तीनों में डिफरेंस क्या है, पहले मैं रफली बता देता हूँ। सबसे पहले जो सीरीज डेटा स्ट्रक्चर है ये वन डायमेंशनल होता है। वन डायमेंशनल का क्या मतलब होता है, इसमें डेटा इस तरीके से होगा, मतलब एक ही रो होगी बस ओनली। वन डायमेंशनल मतलब एक ही रो होगी ओनली, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। जैसे आपने लास्ट ईयर लिस्ट पढ़ा था तो वन डायमेंशनल लिस्ट पढ़ी थी, एक टू डायमेंशनल लिस्ट पढ़ी थी। तो वन डायमेंशनल लिस्ट में तो इस तरीके से होता था 1 2 3 एक ही लिस्ट रहती थी, और टू डायमेंशनल लिस्ट में क्या होता था, ऐसे दो बन जाता था 1 2 फिर जैसे 3 4 इस तरीके से। तो ये कैसे रिप्रेजेंट की जाती थी, इस तरीके से रो रो और कॉलम के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जाता है टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर। जबकि वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर में ओनली क्या होता है, एक रो होती है सिंपल इस तरीके से। जबकि टू डायमेंशनल होता है उसमें क्या होता है, आपके रो भी होती है और कॉलम भी होता है, दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो सीरीज भी इस तरीके का डेटा स्ट्रक्चर है, वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है। इसमें डेटा ओनली रोज की फॉर्मेट में स्टोर होएगा, ठीक है। दूसरा है अपना डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम क्या होता है, टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर था। पहला डिफरेंस आपको यही याद रखना है, एक 2 मार्क का या 1 मार्क का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड डेटा फ्रेम। तो एक डिफरेंस तो आपको आज ही बता दिया मैंने, सीरीज और डेटा फ्रेम में क्या डिफरेंस है। सीरीज क्या होता है, वन डायमेंशनल होता है, और डेटा फ्रेम क्या होता है, टू डायमेंशनल होता है। तो एक डिफरेंस आपको ये याद रखना है, ओके। और जो पैनल होता है वो इससे भी ज़्यादा होता है, 3 डायमेंशनल होता है। पैनल 3 डायमेंशनल होता है, जो आपके सिलेबस में नहीं है, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। ये एग्जांपल के लिए मैंने इंक्लूड कर लिया। एक्चुअली पाइथन के अंदर 3 होते हैं, सीरीज, डेटा फ्रेम एंड पैनल। आपके सिलेबस में है सीरीज एंड डेटा फ्रेम ओनली, ठीक है। तो ये पैनल आपको याद नहीं रखना है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसको याद रख सकते हो कि भाई पैनल नाम से भी एक डेटा फ्रेम होता है, वो डेटा स्ट्रक्चर होता है जो 3 डायमेंशनल होता है। आपको मेनली इनको याद रखना है, सीरीज को एंड डेटा फ्रेम को, ओके। यहाँ तक क्लियर है सभी को। लिस्ट जो होता है वो भी वन डायमेंशनल टू डायमेंशनल होता था लास्ट ईयर। वन डायमेंशनल में सिंगल रो होती है ना, और टू डायमेंशनल होता है उसमें आपके रोज और कॉलम दोनों होते हैं। सेम वे में सीरीज में भी अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर पहले से लिस्ट में वन डायमेंशनल था तो सीरीज क्यों बनाया। आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा क्वेश्चन, आ रहा होगा दिमाग में, किसी बच्चे के आ रहा है क्या ये क्वेश्चन कि भाई वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर अपन सीरीज में ये लिस्ट से बना सकते हैं, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी मेरे को सीरीज की। और टू डायमेंशनल लिस्ट में ऑलरेडी बना सकता हूँ, तो मेरे को फिर ये डेटा फ्रेम की क्या जरूरत पड़ी, इसमें ऐसा क्या नया है कि ये बनाना पड़ा। देखो हर कोई नई चीज आती है ना, तो पुरानी चीज में कोई ना कोई कमी रहती है, उसी वजह से नई चीज आती है ना। ये चीज तो आपने देखी होगी, हमेशा रियल लाइफ में भी अप्लाई होती है। कोई पुरानी चीज में कोई प्रॉब्लम होती है, जब गाड़ी का नया मॉडल क्या आता है, नया मॉडल आता है, जैसे मान लो कोई भी गाड़ी उठा लीजिए XYZ, उसका नया मॉडल आता है, तो पुराने वाले मॉडल से उसमें कुछ ना कुछ नई चीज आती है ना, तभी तो नया मॉडल निकालते हैं वो लोग, नहीं तो नया मॉडल निकालने से क्या मतलब है। सेम वे में यहाँ पे लिस्ट से आप लोगों का सीरीज और डेटा फ्रेम आया, तो इसमें भी एक लॉजिक है कि ये क्यों आया। देखो लिस्ट में क्या होता था, देखिए यहाँ पे क्लियरली बताता हूँ। जैसे आपने ये लिस्ट बनाई LST इक्वल्स टू 1 2 3 इस तरीके से बनाया। अब मेरे को लिस्ट का जैसे सेकंड एलिमेंट प्रिंट करना है, तो मैं क्या लिखता था, लिस्ट 1 इस तरीके से लिखता था, प्रिंट करता था, तो मेरे को क्या प्रिंट होता, 2 प्रिंट होएगा लिस्ट का सेकंड एलिमेंट। इसमें क्या होती है, इंडेक्सिंग हमेशा 0 1 2 होती है। आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा था, लिस्ट के अंदर जो इंडेक्सिंग होती है वो हमेशा 0 1 2 न्यूमेरिक होती है। लेकिन सीरीज में आप लोगों को ऐसा नहीं होता। सीरीज में जो आप इंडेक्सिंग कर सकते हो वो न्यूमेरिक तो कर ही सकते हो, साथ में आप अपने हिसाब से कोई नई इंडेक्स भी बना सकते हो। जैसे सीरीज बनाते हो, लेट्स सपोज सीरीज इक्वल्स टू, जैसे पाइथन पांडाज का है तो pd डॉट सीरीज फंक्शन से ये सीरीज बनता है। ये आपको बाद में पता चलेगा धीरे धीरे। जैसे मैंने ये सीरीज बनाई, ये लिस्ट है और ये सीरीज है। अब सीरीज में क्या होता है कि यहाँ पे मैं बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग 0 1 2 3 होती है, सीरीज भी इस तरीके से ही बनती है बाय डिफॉल्ट 1 2 3, और इंडेक्स क्या होगा 0 1 2। अभी तक ये वाली लिस्ट और सीरीज सेम है, लेकिन जैसे ही मैं इसके अंदर इंडेक्स पास कर देता हूँ, जैसे मेरे पास में ऑप्शन होता है, लिस्ट में मेरे पास ऑप्शन नहीं है, 0 1 2 3 ही रखना पड़ेगा इंडेक्स मेरे को, लेकिन सीरीज में मैं इंडेक्स मेरे अकॉर्डिंग रख सकता हूँ। जैसे मेरे को इसका इंडेक्स रखना है ABC, तो मैं यहाँ पे A B C इस तरीके से पास कर सकता हूँ।
तो अब मेरा जो ये सीरीज बनेगा SCR, उसके अंदर इंडेक्स क्या होगा, A, B और C, इस तरीके से होगा। अब मेरे को लिस्ट में यदि सेकंड एलिमेंट एक्सेस करना है तो मैं हमेशा क्या लिखूंगा, लिस्ट बड़े ब्रैकेट में 1, तो मेरा सेकंड एलिमेंट एक्सेस होगा। अब सीरीज में मेरे को यदि सेकंड एलिमेंट एक्सेस करना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, सीरीज और फिर यहाँ पे B। ये डिफरेंस है इन दोनों के अंदर मेन, तो कि भाई लिस्ट के अंदर जो इंडेक्सिंग होती है वो ऑलवेज न्यूमेरिकल होती है, ऑलवेज न्यूमेरिकल, ठीक है। लिस्ट के अंदर जो इंडेक्सिंग होती है वो इंडेक्सिंग ऑलवेज न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल होती है, लेकिन जो सीरीज होती है उसमें जो इंडेक्सिंग होती है वो न्यूमेरिकल भी हो सकती है, साथ साथ आपकी स्ट्रिंग भी हो सकती है, मतलब ये जैसे मैंने बताया ABC इस तरीके से, ठीक है। तो ये डिफरेंस है मेनली, इंडेक्सिंग कैन बी स्ट्रिंग, न्यूमेरिकल तो हो ही सकती है। यदि आप इंडेक्स पास नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट 0 1 2 3 बनेगा, लेकिन यदि आपने इंडेक्स पास कर दिया तो आपकी इंडेक्सिंग कैसे बनेगी, ABC। तो ये दोनों में बेसिकली डिफरेंस होता है, इसलिए सीरीज आया, ठीक है। लिस्ट में ये प्रॉब्लम थी कि आप इंडेक्स को चेंज नहीं कर सकते, आपको 0 1 2 3 लगा के ही एक्सेस करना पड़ेगा, लेकिन लोगों ने बोला कि नहीं हम तो इंडेक्स अलग रखना चाहते हैं, तो इसलिए फिर जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं उन्होंने ये वाला कॉन्सेप्ट लेके आया सीरीज वाला, ठीक है। सेम वे में डेटा फ्रेम में है, 2 डायमेंशनल लिस्ट होती है, उसमें भी आपकी इंडेक्सिंग क्या होती है, हमेशा 0 1 2 3 होती है। जैसे 2 डायमेंशनल लिस्ट है 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 2 इंडेक्स होते हैं, एक रो इंडेक्स कॉलम इंडेक्स। रो इंडेक्स जैसे 0 1 और कॉलम इंडेक्स 0 1 2। अब लिस्ट में तो हमेशा यही होगा 0 1 2 और 0 1, लेकिन आप यदि डेटा फ्रेम बनाते हो तो डेटा फ्रेम में आप इंडेक्सिंग अपने हिसाब से रख सकते हो जैसे आप लोगों को चाहिए, ठीक है। तो जैसे 4 5 6 इस तरीके से आपने 2 डायमेंशनल लिस्ट का यूज करते हुए डेटा फ्रेम बनाया, उसमें इंडेक्स आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हो। AB जैसे मेरे आपको रखना है रो इंडेक्स, और कॉलम्स का जो इंडेक्स रखना है वो मेरे को XYZ रखना है, तो मैं यहाँ पे XYZ भी पास कर सकता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मेरा यहाँ पे A और B आएगा डेटा फ्रेम में, और यहाँ पे XYZ आएगा। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। आपसे कोई पूछ ले कि भैया सीरीज और डेटा फ्रेम में डिफरेंस बताओ, एक वो सॉरी सीरीज और लिस्ट में डिफरेंस बताओ, या लिस्ट और डेटा फ्रेम में डिफरेंस बताओ, तो आप लोगों को यही बताना है कि लिस्ट के अंदर जो इंडेक्स होता है वो हमेशा न्यूमेरिकल होता है, 0 1 2 3 होता है, जबकि सीरीज और डेटा फ्रेम डेटा फ्रेम और सीरीज में जो इंडेक्स है वो आप न्यूमेरिकल के साथ साथ अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हो, स्ट्रिंग में भी, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंस बताना है। ये चीज क्लियर है सभी बच्चों को, बोलिए। यस सर, यस सर। ओके, अब देखो ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसमें देखें। अब देखिए ये सीरीज का बेसिक इंट्रोडक्शन है, सीरीज कैसे बनाते हैं आज अपन सीरीज भी देखेंगे। सीरीज क्या होती है ये मैंने आपको बताया, देखिए यहाँ पे एग्जांपल में पढ़ लीजिए। बिफोर सीरीज 1 क्वेश्चन, व्हाट इज नंपाई एरे। नंपाई एरे क्या होता है, नंपाई एरे खैर आपने पढ़ा नहीं। एरे क्या होता है, सिमिलर डेटा टाइप का कलेक्शन होता है, जैसे अब्दुल कयार ने बताया था अभी मैंने, सिमिलर डेटा टाइप। लिस्ट में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप स्टोर कर सकते हो, लेकिन नंपाई एरे में आप ओनली एक ही डेटा टाइप स्टोर कर सकते हो, सिमिलर। जैसे नंपाई एरे बनेगा तो जैसे 1 2 3 इस तरीके से है, तो 1 2 3 रहेगा उसमें डेटा, उसमें ABC नहीं डाल सकते बीच में। जबकि सीरीज में क्या होता है कि आप लोग डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप भी डाल सकते हो। देखो सीरीज इट इज ए, सीरीज की डेफिनेशन देखिए, इट इज ए 1 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर। ये तो आप लोगों को बता ही दिया था मैंने पहली बार ही, पांडाज का डेटा स्ट्रक्चर है ये, दैट कंसेन एरे ऑफ डेटा एंड एसोसिएटेड लेबल्स। इसमें क्या होता है, डेटा होता है और उसके साथ में क्या होता है, ये लेबल होता है। जैसे मैंने अभी बताया था ना ABC, इस तरीके से आप कोई भी लेबल रख सकते हो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, या फिर जैसे राम श्याम मोहन ओके डेटा मैंगोज एप्पल्स ग्रेप्स, इस तरीके से कोई भी लिस्ट बना सकते हो, ठीक है। डिक्शनरी की तरह ये दिखता है। तो ये जैसे एग्जाम्पल हो गया। तो आपको सीरीज कोई बोलेगी व्हाट डू यू मीन बाय सीरीज, तो आप लोगों को बताना है सीरीज इज ए 1 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर दैट कंटेन्स डेटा विथ एसोसिएटेड लेबल्स। इनको इंडेक्स भी बोलते हैं, लेबल भी बोलते हैं। तो डेटा होता है और उसके साथ में उसका इंडेक्स होता है। कोई भी इंडेक्स नहीं देने से 0 1 2 3 रहता है, और इंडेक्स आप पास कर देते हो जैसे मैंने बताया अभी, तो वो आपका इंडेक्स वो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ABC आप इंडेक्स रखना चाहते हो तो ABC भी रख सकते हो, 0 1 2 रखना चाहते हो तो 0 1 2 भी रख सकते हो। लेकिन लिस्ट में तो क्या होता था, मैंडेटरीली 0 1 2 ही रखना पड़ेगा आपको। नंपाई अरे में भी 0 1 2 ही रखना पड़ेगा,
लेकिन सीरीज में आप कुछ भी रख सकते हो, 0 1 2 तो रख ही सकते हो, इसके साथ साथ ABC या फिर कोई स्ट्रिंग भी रख सकते हो, जैसे यहाँ पे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे रखा। तो इस तरीके से आप सीरीज को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, अब अपन सीरीज बना के भी देखेंगे जैसे जैसे आगे चलेंगे। ये नंपाई अरे में और सीरीज में डिफरेंस बताया गया है कि मल्टी डायमेंशनल, नंपाई अरे मल्टी डायमेंशनल होता है। ठीक है, नंपाई अरे के अंदर जैसे आप 1 डायमेंशनल अरे भी बना सकते हो, 2 डायमेंशनल अरे भी बना सकते हो, लेकिन सीरीज जो होता है वो स्ट्रिक्टली 1 डायमेंशनल होता है। सीरीज में आप टेबल नहीं बना सकते इस तरीके से, टेबुलर फॉर्मेट में डेटा स्टोर नहीं कर सकते सीरीज में। सीरीज इज ऑलवेज 1 डायमेंशनल, मैंने बताया था अभी। नंपाई अरे के अंदर इंडेक्स इंटीजर होता है हमेशा, अभी मैंने बताया था। इसके अंदर जो इंडेक्स है वो किसी भी टाइप का हो सकता है, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, व्हाटएवर यू वांट। ठीक है, लिस्ट या नंपाई अरे वेक्टराइज ऑपरेशन पॉसिबल ओनली व्हेन टू नंपाई आर इन सेम शेप। जैसे लिस्ट में क्या होता था, जैसे लिस्ट है 1 2 3, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होता था, लिस्ट को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है बताओ, कोई भी बच्चा, कल परसों ही बताया था मैंने, बताओ। लिस्ट को यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 बार लिखा हुआ आ जाता है। हाँ 1 2 3 1 2 3 क्या आएगा, 2 बार लिखा हुआ जाएगा। हाँ। वेरी गुड, इस बच्चे ने सही आंसर दिया है। तो लिस्ट क्या होता है ना, वेक्टराइज ऑपरेशन को सपोर्ट नहीं करता है। तो जब अपन मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो ये रिपीट कर देता है एलिमेंट्स को, 1 2 3 1 2 3। यदि यही लिस्ट की जगह सीरीज होता है इस तरीके से, सीरीज इक्वल्स टू मैंने बनाया, लेट सपोज सीरीज बनाने अपन सीखेंगे, अभी आप ये मत सोचना सर सीरीज का कोड लिख देते हैं, समझाया तो है ही नहीं। सीरीज बनाना भी अपन सीखेंगे, अभी कॉन्सेप्ट देखिए। जैसे ये सीरीज है, अब आप सीरीज को आप यदि 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये रिपीट नहीं होगा इसमें। इसमें क्या होगा, सीरीज का हर एक एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा आउटपुट में 2 4 6 आएगा आउटपुट में। जबकि लिस्ट के केस में क्या होता है, रिपीट हो जाता है। तो लिस्ट क्या होती है, वेक्टराइज ऑपरेशन को सपोर्ट नहीं करती है, इसको वेक्टराइज ऑपरेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे 2 से मल्टीप्लाई करने से एक्चुअली 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए हर एक एलिमेंट, उसको अपन वेक्टराइज ऑपरेशन बोलते हैं। वेक्टराइज ऑपरेशन का मतलब होता है ऐसा ऑपरेशन जो लिस्ट या फिर सीरीज के हर एक एलिमेंट पे अप्लाई हो। जैसे लिस्ट को अपन 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टराइज ऑपरेशन सपोर्ट नहीं करती, इसलिए ये रिपीट करती है। लेकिन सीरीज वेक्टराइज ऑपरेशन सपोर्ट करती है, इसलिए हर एक एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसलिए बोलते हैं कि लिस्ट वेक्टराइज ऑपरेशन को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन सीरीज वेक्टराइज ऑपरेशन को सपोर्ट करता है। ये भी एक डिफरेंस है लिस्ट में और सीरीज में। ठीक है, लिस्ट को आप 2 से ऐड करेंगे, लिस्ट प्लस 2 करेंगे तो क्या होगा बताइए। ये एक लिस्ट वेरिएबल है, इसमें 1 2 3 है, इसमें प्लस 2 करूंगा तो क्या क्या आउटपुट में आएगा, क्लास 11 में पढ़ाया था। प्रिंट करूंगा लिस्ट प्लस 2 तो क्या आउटपुट में आएगा आपके हिसाब से। सर वो भी ऐड हो जाएगा ना, ऐड हो जाएगा लिस्ट में। लिस्ट में ऐड हो जाएगी। ओके, और कोई बच्चा, और कोई बच्चा ट्राई करना चाहता हो अलग से आंसर। देखो, ये लिस्ट में ऐड नहीं होता है। लिस्ट में ऐड करने के लिए इंसर्ट फंक्शन होता है, लास्ट ईयर मैंने पढ़ाया था, ये एरर आ जाती है इसमें। लिस्ट के अंदर जब आप डायरेक्टली कोई नंबर ऐड करोगे तो एरर आएगी। ठीक है, आप लोगों को यदि भूल गए हो तो मैं दिखा दूं, देखो आइडियली में लिस्ट वेक्टराइज ऑपरेशन को सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए लिस्ट में मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई नहीं होता है, रिपीट हो जाता है। लेकिन लिस्ट में प्लस 2 करोगे तो लिस्ट में प्लस 2 करने से नया एलिमेंट ऐड नहीं होगा, आपका क्या होगा, एरर आएगी। ठीक है, क्योंकि ये सपोर्ट नहीं करता वेक्टराइज ऑपरेशन को। देखिए एरर आ गई, कैन ओनली कॉन्केनेट लिस्ट। देखो लिस्ट प्लस 2 करने से एरर आ गई। अबुल, ऐड कब होएगा, जब आप लिस्ट में लिस्ट ऐड करोगे, इस तरीके से करोगे ना तो ऐड हो जाएगा। लिस्ट प्लस 2 इस तरीके से लिखोगे ना तो ऐड हो जाएगा। ऐसे प्लस 2 को भी लिस्ट बना के ऐड कर सकते हो, तो इस केस में ऐड हो जाएगा ये एलिमेंट। लेकिन आप प्लस 2 डायरेक्ट करोगे तो नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है लिस्ट वेक्टराइज ऑपरेशन सपोर्ट नहीं करता, एरर आता है इसमें। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करते हैं तो रिपीट हो जाता है। देखो लिस्ट स्टार 2 करेंगे तो ये रिपीट हो जाएगा, ये देखिए रिपीट हो गया दोनों बार। सीरीज बना के देखिए, यहाँ पे सीरीज में क्या होता है आपको देखने को मिलेगा। जैसे सीरीज बनाने के लिए सबसे पहले इंपोर्ट पांडाज एचपीडी करना पड़ेगा, कल बताया था। क्योंकि कोई भी लाइब्रेरी को यूज करने से पहले उसको आपको इंपोर्ट करना होता है आपके पाइथन कोड में। इंपोर्ट नहीं करोगे तो एरर आएगी। ठीक है, अब देखिए
इसको इंपोर्ट हो जाने दे। देखो मैंने सीरीज बना के दिखाता हूँ। सीरीज में +2 करेंगे तो क्या होता है देखना। और सीरीज में *2 करने से, सीरीज में +2 करने से क्या होगा, कोई बच्चा गेस कर सकता है? सीरीज वेक्टराइज ऑपरेशन सपोर्ट करती है, बताओ कोई बच्चा गेस कर शायद सकता है प्लस हो क्या? जाएगा, हाँ प्लस हो जाएगा, शायद प्लस हो जाएगा, प्लस हो मतलब जाएगा। जो ऐड, मतलब हर एक एलिमेंट में 2 ऐड होगा या फिर 2 जुड़ जाएगा उसमें जाके? कॉनकेट होगा या ऐड लगता है होगा? हर एक एलिमेंट में होगा। हाँ, हर एक एलिमेंट में ऐड होएगा। कॉनकेट, हाँ हाँ सही बताया है जो भी बच्चे बता रहे हैं। तो देखो कॉनकेट करना और ऐड करने में डिफरेंस होता है। कॉनकेट करने का मतलब होता है जोड़ देना। जैसे 1 2 3 पहले एलिमेंट थे, उसमें एक और एलिमेंट 2 जोड़ दिया, 1 2 3 2 हो गया, उसको तो करते हैं, उसको तो बोलते हैं कॉनकेट। और +2 करने से क्या होगा, ऐड होगा, हर एक एलिमेंट में 2 ऐड हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं ऐड करना है एक्चुअल में, वो वेक्टराइज ऑपरेशन होता है। अभी जैसे मैं देखो ये बनाता हूँ, सीरीज बना रहा हूँ लिस्ट की तरह ही। अभी देखना इस सीरीज को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, देखिए 2 4 6 हो गया। पहले क्या था 1 2 3, आउटपुट में 2 4 6 आया। अभी मैं सीरीज को यदि 2 ऐड करूंगा तो देखना क्या होगा। सीरीज +2 ऐड करूंगा तो 2 में 2 जोड़ेगा तो 4 हो जाएगा, 4 में 2 जुड़ेगा तो 6 हो जाएगा, 6 में 2 जुड़ेगा तो 8 हो जाएगा। तो देखना आउटपुट में 1 4 5 आया। क्यों आया? क्योंकि सीरीज तो वही है, ओरिजिनल सीरीज में भी चेंज नहीं हुआ है। सीरीज *2 करने से आउटपुट तो 2 4 6 आ गया, लेकिन ओरिजिनल सीरीज अभी वही पड़ी हुई है। जैसे आप देखोगे ना, सीरीज 1 2 3 है, क्योंकि अपन ने ओरिजिनल सीरीज 1 2 3 बनाई थी। अब इसके अंदर अपन +2 करेंगे तो ये ऐसे होगा 3 4 5, हर एक एलिमेंट में 2 ऐड हो गया। अभी भी सीरीज तो ओरिजिनली यही है, लेकिन आपको यदि इसके अंदर चेंज करना है ओरिजिनल सीरीज में, तो आप लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, सीरीज इक्वल टू सीरीज +2। तो अब ओरिजिनल सीरीज थी 1 2 3, वो चेंज हो जाएगी 1 3 5 में,